पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़ हो गया और हज़ारों खुश नसीब 9 जून तक चलने वाले इस ऑपरेशन में अल्लाह के घर हाज़िरी देने के लिए सऊदी अरब का सफ़र करेंगे और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत कई शहरों से खुसूसी परवाज़ें चलेंगी और एयरपोर्ट्स पर हुजाज कराम की रवानगी के लिए खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। आसमीन, इस साल 68,000 से ज़ायद आज़मीन जो है सरकारी कोटे के तहत और 89,000 जो है वो प्राइवेट कोटे के तहत हज पर जाएंगे। इस पूरे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ DG हज ऑपरेशन अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। ये बताइएगा, हज ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, अब तक जो इंतज़ामात हैं वो कैसे हैं और पूरा जो स्केड्यूल है उस पर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए उनसे शेयर करने का मौका दिया। यहाँ पे बेसिकली जो इंतज़ामात होते हैं वो तकरीबन 3 एरियाज़ के गिर्द घूमते हैं। एक होता है अकोमोडेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होता है कैटरिंग, जो पाकिस्तान हज मिशन अपने हुज्जाज के लिए अरेंजमेंट्स करता है। और इस बेसिकली हज दुनिया की किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज आउटसाइड कंट्री होती है, जिसको लॉजिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सरसाइज हम कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स होता है और कंट्री और बाकी बहुत सारी एजेंसीज होती है। तो जो हज के ख़ास तौर पे जो मिना से रिलेटेड पार्ट होते हैं 5 दिन के, उसके लिए ज़्यादातर इंतज़ामात जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है और उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो हम एक कंपनी जिसके साथ साइन करते हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहाँ पे। जहाँ तक मक्का का ताल्लुक़ है तो मक्का में हम 3 एरियाज़ में पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए ट्रेडिशनली जो है वो हाउसिंग की अरेंजमेंट करते हैं, जिसको अजीज़िया कहा जाता है, भत्ता कुरैश कहा जाता है और हाई नसीम कहा जाता है। एवरेज डिस्टेंस जो है मक्का से हरम पाक से इनके लिए वो 3 किलोमीटर से 5-7 किलोमीटर तक होता है, 7 किलोमीटर तक। और उसके लिए हमारी जो है कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हायर की हुई होती है जो 5 टाइम्स अ डे प्रेयर्स के लिए 24 घंटे उनकी बसें चलती हैं और हुज्जाज कराम को अपनी बिल्डिंग से पाक ले जाने के लिए। इसी तरह दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि प्रॉबली फॉर द सेकंड टाइम इन रीसेंट हिस्ट्री हमने इस साल हुज्जाज को 100% मदीना में मरकजिया में ठहराने का बंदोबस्त किया है। इस मरतबा जो अगर आपको जो मस्जिद नबवी से वाकफियत रखते हैं, वो मस्जिद नबवी के आसपास एक रिंग रोड है, उसके अंदर सारी जो होटल्स होते हैं इसको मरकजिया कहा जाता है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारे वॉकिंग डिस्टेंस तक 2 से 500 मीटर्स तक के वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस साल हमारे जो सरकारी हुज्जाज हैं 6000 के करीब, वो सारे के सारे मरकजिया में रहेंगे। एक सिंगल हाजी भी जो है मरकजिया से बाहर नहीं जाएगा। कल से हम हुज्जाज को यहाँ पे फ्लाइट्स पे एयरपोर्ट्स पे रिसीव कर रहे हैं और वो होटलों में आ रहे हैं। अब तक की बहुत अच्छी फीडबैक है। खाने का इंतज़ाम के लिए हमने तकरीबन 8 से 9 किचन मक्का में हायर करते हैं और तकरीबन 7 से 8 किचन मदीना में हायर करते हैं। तो उनके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो अपने हाजियों को इस तरह से बूफे का अरेंजमेंट या खाने का अरेंजमेंट नहीं करके देते। हुज्जाज कराम को अपनी बिल्डिंग से बाहर जाके खुद खाना होता है। हमारे यहाँ बूफे का सिस्टम होता है जिसमें तकरीबन हर जो खाने का टाइम होता है, डिनर, लंच या नाश्ता, उस पे रिच मेन्यू दिया जाता है, जिसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि कुछ लोग डायबिटिक होंगे या कुछ और होंगी, तो 2-3 चॉइसेस दी जाती हैं, रोटी, चावल वगैरह वगैरह, मीट, मटन, चिकन, मतलब बहुत अच्छा मेन्यू है, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे, और वो हाजियों को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब तक कम से कम 1-1.5 दिन की जो हमारी फीडबैक है वो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सर, ये बहुत बेहतरीन इंतज़ामात हैं और ज़ाहिर है आप लोगों की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज कराम को फैसिलिटेट भी किया जाए। सर, ये सारे इंतज़ामात ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ से हैं और आप जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि भरपूर कोशिशें आप लोग मज़ीद भी करें। हुज्जाज कराम के लिए क्या गाइडलाइंस इस मरतबा आप लोगों की तरफ से उनको दी गई हैं, कंसिडरिंग के जिस तरह से सऊदी हुकूमत की जानिब से भी कुछ गाइडलाइंस और उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई थी, तो उसको पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं इस मरतबा?
देखिए जी, हज की जो पूरी एक्सरसाइज होती है, ये इबादत और मामलात का कॉम्बिनेशन होता है। अक्सर हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स या उलमा होते हैं, उनका जैसे इबादत पे ज़्यादा फोकस होता है, मतलब लेकिन इस मरतबा हमने जो पाकिस्तान में बेसिकली इसमें जो प्री अराइवल से जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स देखती है। 5 हाजी कैंप्स होते हैं, आपको पता है, कैपिटल सिटीज़ में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर के मुकाबले में सऊदी अरब गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में एक रोड टू मक्का प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत ये होता है कि किसी भी हाजी की इमिग्रेशन उसके अपने मुल्क में हो जाती है और वो यहाँ एयरपोर्ट से जब निकलता है तो जहाँ से निकल के सीधा अपने बस में सऊदी अरब में आके बैठ के और अपने होटल में चला जाता है। तो पिछले साल तक हमारे पास इस्लामाबाद रूट टू मक्का में था। इस मरतबा सऊदी अरेबिया ने हमारी काफ़ी अरसे से जो रिक्वेस्ट दी उनके उसको एक्सेप्ट करके कराची को भी रोड टू मक्का में शामिल कर दिया है। अब इस्लामाबाद और कराची दोनों से हमारी जितनी भी फ़्लाइटें आती हैं वो रोड टू मक्का प्रोग्राम में आती हैं। और अगले साल इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि लाहौर को भी कंसिडर किया जाए, यानी जो बिग डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन ये भी यहाँ मैं आपको साथ बताता चलूँ कि बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने सिर्फ एक एयरपोर्ट दी है। मसलन 2,20,000 जो इंडोनेशिया से हाजी आते हैं वो कुआलालंपुर एयरपोर्ट से ही लिफ्ट ऑफ किए जाते हैं, एयरलिफ्ट किए जाते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के सारे हाजी जो है वो ढाका से आते हैं। तो ये उन्होंने खुसूसी मेहरबानी करके पाकिस्तान को 2 एयरपोर्ट्स पे फ़िलहाल ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और दूसरी ये बात कि इस मरतबा हमने हुज्जाज के लिए जो है वो यूनिफॉर्म किस्म के जो बैग्स बना के मिनिस्ट्री ने उनको दिए थे, यानी जो लास्ट एंड फाउंड केसेस होते हैं लगेज के, अब वो आप आधे किलोमीटर से भी आपको पाकिस्तानी बैग पहचाना जाएगा। 2 स्टैंडर्ड साइज के बैग उन्होंने दिए हैं, एक हैंड कैरी और एक जो चेक्ड इन लगेज होता है। तो अब वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो जैसे इंडोनेशिया या डिसिप्लिन साहब बड़ी एक्टिविटी है। सऊदी गवर्नमेंट हर साल 35 से 40 लाख आज़मीन हज की वहाँ पर जो है खिदमत करती है। लोग वहाँ पर फरीज़ा हज अदा करते हैं। सरकारी मामलात आपने बताए, जो निजी शोबे के तहत लोग हज पर जा रहे हैं, प्राइवेट कोटे के तहत, उनके हवाले से क्या गाइडलाइन है? जिस तरह भी आपने बताया, जो सरकारी कोटे के तहत लोग जा रहे हैं उनको बैग और सारी चीज़ें किस तरह, ट्रेनिंग भी प्रॉपर पहले करवाई जाती है। निजी शोबे के हवाले से तफसीलात बताइएगा थोड़ा। अच्छा, देखिए, जैसे जो गवर्नमेंट जब पाकिस्तान को कोटा मिलता है तो वो 50-50% गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है कि 50% गवर्नमेंट खुद कराएगी और 50% बात कराएगी। अब मैं यहाँ पे ये भी आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हज का निज़ाम है यहाँ सऊदी अरेबिया में वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो ट्रेडिशनली हमें जो मुअस्ससा कहलाती थी, कंपनियाँ, यानी कंपनी भी गिवन होती थी, सर्विस प्रोवाइडर भी गिवन होता था और मिना में स्पेस भी गिवन होता था। लेकिन इस साल के हज में ये दोनों चीज़ें नहीं है। इस साल के हज में इन्होंने कंपटीशन बढ़ाया है, जिसका मैं पहले से ही आपको बता दूं कि इसका ओवरऑल कंपटीशन का इवेंचुअली जो पिलग्रिम को है उसको फ़ायदा पहुंचेगा लो कॉस्ट पे और बेटर सर्विस प्रोवाइड चूज़ करने में। तो इस तरह से उन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि ये भी हमारे ऊपर लिमिटेशन रखी थी कि पहले प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज जो है या कंपनियाँ जो है उनकी 50 पर कंपनी साइज़ होती थी। इस साल उन्होंने वो 500 कर दी थी। अगले साल ये हर कंपनी की साइज 1000 होगी, यानी वो 1000 पिलग्रिम लाएंगे। उससे तीसरे साल में ये 2000 हो जाएगी। यानी कंपनियां जो हमारे पास पहले 900 होती थी वो अब रिड्यूस होके 160 पे आ गई हैं। अगले साल ये 90 पे आ जाएंगी, उसके अगले साल ये 45 पे आ जाएंगी। ठीक हो गया। मतलब इस शोबे में भी आप लोग उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो हुजाज कराम पाकिस्तान से जाएं उनके तमाम जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे से रहे। बहुत शुक्रिया डीजी हज ऑपरेशन अब्दुल वहाब साहब मिले थे। सबिन, इसमें एक और चीज़ है, ट्रेनिंग का अमल भी बहुत अच्छा वजारत हज की जानिब से हर साल किया जाता है ताकि जो हुजाज वहाँ जाएँ उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।